देखिए आंदोलन पे हम लोग आएंगे जो संवैधानिक आंदोलन हो, जो सरकार को हम लोग मजबूर कर सके कि हम लोग को मानदेय लागू किया जाए, इस तरीके अपनाते हुए हम लोग सरकार से वार्ता आंदोलन पे जाएंगे। रांची के ऑक्सीजन पार्क में कृषक मित्र जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार 12 साल से सरकार को विरोध कर रहे हैं, लेकिन भी इन लोगों को बस आश्वासन मिलता है। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। तो क्या मुद्दा है आप लोग का आज? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस है कि हम लोग कृषक मित्र हैं और कृषि विभाग का जो भी सरकार का कार्य होता है वो हम लोगों के द्वारा संचालित की जाती है। तो हम लोगों का कहना है तो उसका मानदेय मिले, और आज 13 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और मानदेय के रूप में हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलता है। 1 रुपया नहीं मिलता है? नहीं, 1,000 रुपया करके प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो हम लोग काम करने में जो कॉपी कलम में जो खर्च होता है उसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है जी। जो देती है उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर देते हैं। बस अभी आप लोग को 1,000 मात्र मिल रहे हैं जी, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि है, वो सरकार मानदेय बोल के नहीं देती है, और वो खर्च के लिए देती है, उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम लोग जब समय देते हैं, काम करते हैं, तो हम लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। और पिछले ही सरकार से, पिछले जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो उसी सरकार से हम लोगों को आश्वासन मिलते आ रहा है कि आप लोग काम करते हो, आप लोगों को एक सम्मानजनक संतोषजनक मानदेय मिलेगा। बस फिर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं की जा रही है। और यही निमित्त लेकर के फिर से सरकार का पुनर्गठन हुआ है। तो पुराने सरकार में तो हम लोग बहुत संघर्ष किए, आंदोलन किए, उसका नतीजा 0 रहा। लेकिन सरकार का जब पुनर्गठन हुआ है जी, तो हम लोग फिर आज एक बैठक आहूत किए हैं प्रदेश के जो सीनियर हमारे कृषक मित्र हैं, जो लीड करते हैं, और उन लोगों के साथ हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि सरकार के साथ हमें कैसे लड़ना है अपनी हक को लेकर, अपनी मांग को लेकर, और सरकार को कैसे मजबूर करना है, कमज़ोर करना है कि हम जब आपके लिए काम करते हैं। आगे की रणनीति हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं। राजभवन के समीप हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। तो क्या सर कब आप लोग घोषणा कीजिएगा? अब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अब, और इनके नेतृत्व में हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो बैठक चल ही रही है जी। हाँ, तो कब से घोषणा होगा, क्या होगा, वो तो चलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष से मैं बातचीत करना चाहूँगा, तमाम चीज़ें बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार भगत हुआ। कब आप जुड़े इससे? हम 2010 में। तो आप लोग को क्या मानदेय मिलता था उस समय? कोई मानदेय नहीं है, शुरू से ही हमें कॉपी कलम इत्यादि के लिए पैसा दिया जाता है। तो उतने दिनों से कैसे आप अपने घर को, स्थिति को चला पा रहे हैं? बस किसी तरह कई लोग कृषक मित्र तो इस आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। कई बार सरकार के सामने मुद्दा भी आया, कई बार विधानसभा में भी प्रश्न आया, पर सरकार ने आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया। लगातार मंत्री जी से मिला जा रहा है, और झारखंड के ऐसे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या विधायक नहीं है जिनके पास हम लोगों ने अपनी मांगों को नहीं रखा है। सभी के यहाँ धरना भी दिया है, सभी लोगों ने आश्वासन केवल भर दिया, पर आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया। लेकिन भी आपने कार्य को एकदम लगातार जारी रखे हैं। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, और कृषि विभाग ही नहीं, कृषि विभाग के अलावा सहकारिता विभाग है, भूमि संरक्षण है, पशुपालन विभाग है, एग्रीकल्चर है, ऐसे कई अन्य विभाग है, मनरेगा है, आपका चुनाव का कार्य है, ऐसे कई अनेक कार्य जो हम कृषक मित्रों से लिया जाता है। आपदा विभाग का भी कार्य किया जा रहा है, ऐसे कई विभाग हैं, अनेकों कार्य हम लोगों से लिया जाता है, और लगातार प्रेशर भी विभाग की ओर से दिया जाता है। यदि कार्य नहीं करेंगे तो आपको हटा भी दिया जाएगा। लगातार प्रेशर बनता है, कई लोगों को हटाया भी जाता है कार्य नहीं करने के कारण, पर हम लोगों को आज तक कोई भी उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सर शुरुआती दौर में आप लोग को क्या मानदेय मिलता था? हम लोग को कभी मानदेय मिला ही नहीं है। बस शुरू में क्या था, हम लोगों का आत्मा से जुड़े कार्यों का प्रचार प्रसार करना था। तो सवेरे होता था, हम लोग कहीं जाते थे, गांव घूम के बता देते थे भाई ये होना है, चले आते थे। काम का कोई बोझ या दबाव नहीं रहता था, और विभाग का भी दबाव नहीं रहता था। पर आज है, एक कार्य खत्म नहीं होता है, दूसरा कार्य पड़ जाता है तुरंत में। मतलब इतने सारे, अभी मिट्टी जांच का प्रेशर चल रहा है, पूरा ज़्यादा मिट्टी का जांच करना है, हम ही लोगों को जाके जांच करना है, प्लॉट पर सारा चीज़ करना है, पर उसके बदले कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। अभी KCC लोन ऋण माफ़ी था, उसमें भी पूरा दबाव दिया गया। हर एक व्यक्ति का, किसानों का KYC कराना था, उसके लिए दबाव दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना था, उसका जांच कराना था। डोर टू डोर हम लोगों ने सर्वे किया, उसका जांच किया, पर उसके लिए भी कोई पैसा आज तक एक
अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जाता है, न ही हमें कोई सम्मानजनक मानदेय दिया गया है अभी। तो आज ही हमारी मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बजट में हम किसान मित्रों के लिए प्रावधान ला रहे हैं, पर वह ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं आज तक यही सुनने को मिला है उनके द्वारा, आज तक हुआ नहीं है। इसलिए सरकार पर अभी जब तक हो नहीं जाता है, इसके लिए हम लोग कोई भरोसा नहीं जता सकते हैं। तो आगे आप लोग का क्या विचार रहेगा? आगे की रणनीति, आज हमारी बैठक चल रही है, बैठक के बाद हम लोग आगे तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। मेरा नाम खजबुल खान हुआ, मैं गुमला जिला अध्यक्ष हूँ। चूँकि हम लोग 12 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारे कृषक मित्रों को सरकार मानदेय दे। तो आगे की रणनीति के लिए एक विचार गोष्ठी के लिए बैठे हैं कि आगे सरकार से हम लोग की जो वार्ता हो रही है, जो आश्वासन दे रहा है, उस पर सरकार कितना पहल कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति। अभी तक इतने नेता से बातचीत कर चुके हैं आप लोग, किससे आश्वासन ऐसा मिला है आप लोग को? देखिए, जो भी हमारे कृषि मंत्री रहे उनसे हम लोग को वार्ता हुई, सटीक वार्ता हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम लोग को आश्वासन दे के फिर वो धोखा में डाल देते हैं कि आप लोग का काम कौन थे? जैसे रणधीर सिंह थे कृषि मंत्री, उनसे भी वार्ता हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल तक हम लोग को समय दिया कि हम आपका काम को, आप लोगों के काम को करेंगे, हम सम्मानजनक मानदेय आप लोग को देंगे। ये आश्वासन देता रहा, सरकार चली गई, लेकिन हम लोग का काम नहीं हुआ। हम लोग का उम्मीद जगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपने वादे से पीछे आ जाता है। लगातार 12 साल हो गया सर, ऐसा नहीं लगता है कि इस रोजगार से जुड़े हुए को छोड़ के कहीं और दूसरा काम करें? देखिए, हम लोग एक आस और एक उम्मीद भी लगाए हुए हैं। सरकार का भी आश्वासन हम लोग पर जब होता है कि आप लोग का काम हम लोग होगा, आप लोग को सम्मानजनक मानदेय देंगे, तो उसी उम्मीद पे हम लोग अभी 12 साल तक हैं। और हमारे बहुत भाई लोग ऐसे भी हैं जिसका एज भी क्रॉस कर चुका है, बहुत सा चीज़ सामने आ गया है, लेकिन एक उम्मीद पर ही हम लोग ये कृषक मित्र के रूप में है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक जो देश की एक आत्मा होती है, किसान जो देश का पेट भरता है, उसके बीच में हम लोग काम करते हैं, तो उसी को एक संतुष्टि हम लोग को आता है कि सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसान को कहीं ना कहीं हम लोग जागरूकता करने के लिए आगे आए हुए, ये सारा चीज़ हम लोग का देख सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, जो कि अगर किसानों का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सही से अगर खेती नहीं उपजा पाएंगे, मतलब सही मिट्टी के आप लोग जांच करके नहीं दीजिएगा तो क्या? जी, यही हम लोग का एक सोच है सर, कि कहीं ना कहीं जिससे हम लोग का देश का पेट भरता है, जो हमारे अन्नदाता हैं, कहीं ना कहीं हम अगर किसान मित्र के रूप में हम सपोर्ट करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारे प्रदेश का, देश का जो खाने की समस्या है वो हल होगी। क्या सपोर्ट करते हैं आप लोग किसानों को? किसान मित्र के नाते हम लोग ना किसानों को श्री विधि से खेती करने का तरीका बताते हैं, मिट्टी जांच करके उसके जो ज़मीन में जो गुणवत्ता है उस पर कितना खाद डालना चाहिए, ये सारे चीज़ की जानकारी देते हैं। दूसरे क्या है कि केसीसी लोन कैसे मिलता है, और केसीसी लोन लेके आप लोग आगे बढ़िए हैं। हम लोग सरकार और किसानों के बीच में किसान मित्र एक कड़ी है, जो सरकार के संदेश को किसानों तक हम लोग पहुंचा पाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं सरकार को किसानों तक हर बात को पहुंचाने में किसान मित्र के माध्यम से सहूलियत हुआ है। और हम लोग यही एक उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द हम लोग की बातों को सुने और हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय दे। देख सकते हैं, जो कि किसान जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव के लोग, उन लोगों को मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं होती है, दवा के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन वैसे लोगों को, वो लोग आर्थिक स्थिति से भी मतलब कि कमज़ोर हुए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप लोग लोन दिलाने में भी आप लोग कार्य करते हैं? जी हाँ, वैसे लोग को हम लोग लोन दिलाने में भी मदद करते हैं। और सरकार की जो भी जैसे बीज वितरण हो, खाद हो, ये सारा चीज़ के हम लोग सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। कभी कोई वैज्ञानिक क्षेत्र पे आ गया तो हम लोग सारे किसानों को इकट्ठा करते हैं, सूचना देके कि हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, आप लोग जानकारी के लिए आइए। तो ये प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। चुनावी मुद्दे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, अभी क्या उम्मीद लगाए हैं चंपई सोरेन जी से? देखिए, हम लोग को इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि, और सरकार भी हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम इस सरकार में आप लोगों की जो भी समस्या है, जो सम्मानजनक मानदेय है, हम लागू करेंगे जी। और उम्मीद हेमंत सरकार से भी थी, अभी चंपई सोरेन जी आए हैं, उनसे भी उम्मीद है। और यही उम्मीद लगा के हम लोग कहीं ना कहीं मंत्री से, सरकार से वार्ता हो रही है।
अभी तक हम लोग का उम्मीद नहीं टूटा है। आने वाला दिन भी हम लोग इस मांग को रखेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो। आगे आप लोग का क्या विचार रहेगा? देखिए, हम लोग एक बहुत संवैधानिक सारे लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं क्या मीटिंग चल रहा है। एक संवैधानिक तरीके से जो सरकार से मांग हम लोग के होनी चाहिए, जो जायज मांग है उसको हम लोग एक संवैधानिक तरीके से उसके पास रखने का काम करते हैं और वही तरीके हम लोग अपना के अभी तक सरकार के साथ वार्ता करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक दादा है, उनसे मैं जुड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? मैं हजारीबाग से हैं, दिलेश्वर महतो, और हजारीबाग के कृषक मित्र महासंघ के हम जिला अध्यक्ष हैं। क्यों जुड़े थे आप इस कार्य में? देखिए, बेरोजगारी ही जोड़ता है लोगों को। कुछ न कुछ कहीं मिल जाता है, कुछ सेवा करने का मौका मिल जाता है तो आदमी जरूर जुड़ता है। कैसे लगा कि आपको एकदम किसानों का ही सेवा करना चाहिए? किसानों का सेवा करना, क्योंकि हम लोग खुद किसान हैं। अच्छा। और ये चीज़ बहुत गर्व से हम लोग को ये महसूस होता है कि हम लोग को एक और मौका मिल गया कि कम से कम हम लोग को 2 गांव का सेवा बहुत बढ़िया से कर सकें, और सेवा देते आ रहे हैं आज 12-13 वर्षों से। चलिए, तमाम खबर मैं इनसे दिखाया किसान मित्र का, जो कि लगातार 12 साल से अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं और सरकार से भी कई सारे आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन भी इन लोग का मांग नहीं पूरा हो चुका है और लगातार 12 साल से अपने कार्य को कर रहे हैं, मानदेय नहीं मिलने के बावजूद में। तो आप लोग का क्या लास्ट रहेगा आप लोग का? देखिए, आंदोलन पे हम लोग आएंगे जो संवैधानिक आंदोलन हो, जो सरकार को हम लोग मजबूर कर सके कि हम लोग को मानदेय लागू किया जाए। इस तरीके अपनाते हुए हम लोग सरकार से वार्ता और आंदोलन पे जाएंगे। देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बचा है बस आंदोलन के द्वारा ही इनको आप अपना जो भी मानदेय है वो मिलेगा, वो आप लग रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार जी। थैंक यू।